ऐसा करेंगी। बाल ब्रह्मचारिणी आभा दीदी जी जबलपुर, और तैयार रहें। तो हम लोग सुबह से 2-3 बार महाराज जी आपके पास में जाने का प्रयास किया, लेकिन आपके पास में इतनी अधिक व्यस्तता थी कि हम लोग को आपके दर्शन का पास से लाभ नहीं मिला। अब पूज्य श्री जी हम लोग पर्युषण पर्व में फिरोजाबाद गए थे और वहाँ पर हमने तत्वार सूत्र का 10 अध्याय का वाचन किया। तो किसी श्रद्धालु की एक प्रश्न था मन में, और वो शायद हो सकता है कि अभी सुन भी रहे हों आपका समाधान। तो संयम सुत सुत केवली सुम धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोह से, ये वाले सूत्र। और फिर इसके बाद में 9वें अध्याय का जो तीनों लिंगों से मुक्ति होती है, वह वाले सूत्र का जब वाचन किया तो उनके मन में प्रश्न उठा कि 3 लिंग से मुक्ति होती है, तो स्त्री वेद से मुक्ति का कोई प्रसंग ऐसा हो तो उसका आप नाम बताइए, किस ग्रंथ में आया। तो हमने बोला कि हम महाराज जी से जा कर के पूछ लेंगे, क्योंकि हमने कर्म कांड के अनुसार तो शंका समाधान कर दिया, लेकिन आपके श्रीमुख से हम भी अपनी शंका का समाधान करना चाहते, इसी भावना के साथ नमोस्तु महाराज। पहली बार तो मुझे व्यस्त तुमने देखा, व्यस्त किया किसने है इसका नाम बताओ। मैं व्यस्त हूं कि व्यस्त लोगों ने मुझे कर दिया है? तो किन्होंने व्यस्त किया उनसे कहो कि तुम महाराज को इतना व्यस्त क्यों कर रहे हो। महाराज जी आप तो हमेशा व्यस्त रहते, हमने हमेशा देखा। मैंने कहा ना, मैं व्यस्त रहते ही नहीं हूँ। आपके भक्त व्यस्त से जो करने वाले हैं वो सब तुम ही लोगों में से कोई ना कोई है। तो व्यस्त तो कोई ना कोई करता ही है। महाराज जी आप इतना काम करते हैं कि लोगों के पास में आपके पास आने के लिए जबरदस्ती को बार बार भीड़ करना, यही अवर्णवाद है। इसमें गुरु कुदेव को साथ सब आ जाएंगे। यानी केवली का अवर्णवाद है। केवली को कबलाहारी मानना, केवली को सवस्त्र मानना, केवली को शस्त्र अस्त्र से रहित मानना, भगवान मानना। केवली का दूसरा नाम रख दें अपन भगवान, तो ये भगवान मानना, उसके नाम से सब उसमें आ जाएंगे। संयम को उसमें आ गया। साधु जैसे साधुचर्या होना चाहिए वैसे नहीं मानना, उससे विपरीत मानना। जिनवानी जैसी होना चाहिए वैसे नहीं मानना, अन्न को जिनवानी मानना, अन्न को सच्चा शास्त्र मानना। तो वो उनका ढंग कहने का अलग है। अब एक व्याख्या तो ये हुई जिसमें सब गर्भित है। दूसरी व्याख्या, चूंकि वहाँ पर जो तत्वार सूत्र लिखा है मोक्ष मार्ग का प्रसंग है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वो सारा उपदेश देके आ चुके। अब यहाँ कर्मबंध का कारण बता रहे हैं, किसके लिए? जो व्यक्ति देवशाद गुरु के प्रति आस्तिक तो है, लेकिन वो देवशाद गुरु के स्वरूप को विपरीत कर रहा है। जैसा स्वरूप होना चाहिए वैसा नहीं मान रहा है, ऐसा मानने वाला दर्शन मोहिनी का आश्रय करता है। जहाँ 3 लिंगों के साथ मुक्ति की बात कही गई है, वहाँ 3 लिंग का अर्थ होता है स्त्री पुरुष नपुंसक वेद लिंग भेष में है। तो वहाँ पर वेद का है। वेद के प्रसंग में गौमटसार का भी है, षटखंडागम में भी है। असंजद शब्द के ऊपर एक सूत्र है, 94 नंबर का सूत्र षटखंडागम में। इस पर काफ़ी बहुत बहस हुई, बहुत चर्चा चली पूज्यवर शांति सागर महाराज के समय पर। वहाँ पर इन्होंने कहा कि 14वें गुण स्थान में आप ये कह सकते हैं 14 गुण स्थानों में तीनों वेदों की स्थिति की बात आती है कि इस तीनों वेद वाले कितने गुण स्थान को प्राप्त कर सकते हैं? 9वें गुण स्थान। वो 9वें गुण उदय है। वेद वाले स्त्री वेदी कितने गुण स्थान प्राप्त कर सकता है? 14 प्राप्त मोक्ष जा सकता है। ठीक है, उसकी विच्छुत्ति हो जाती 9वें में। नपुंसक ने गुण स्थान प्राप्त कर सकता है 14। भाव वेद का प्रसंग होने से यहाँ भाव वेद ही लेना, क्योंकि द्रव्य स्त्री को निषेध कर दिया कि वो निर्ग्रंथ ही नहीं हो सकते, तो फिर गुण स्थान कैसे बनेगा? इस पर करके वो निर्ग्रंथ मुनि मुद्रा ही धारण नहीं कर सकते। यही निषेध बता रहा है कि उनके उपचार से महाव्रत हैं। आगम से कह रहा हूँ, आर्यिका के स्त्री वेद का अधिकतम कितने व्रत हो सकते हैं? उपचार से महाव्रत। उपचार से महावृत्ति को मोक्ष हो ही नहीं सकता। महाव्रत होना, स्त्री को 5वें गुण स्थान होना, दिगंबर दीक्षा का अभाव होना, ये सारे कथन शास्त्रों से स्पष्ट होते हैं कि स्त्री लिंग के साथ, स्त्री पर्याय के साथ
मोक्ष नहीं है, क्योंकि इसका खंडन कर दिया गया है बहुत शास्त्रों में। और कुंदकुंद स्वामी ने 11 गाथाएं लिखकर के प्रवचन सार में स्पष्ट निषेध कर दिया। किम होदी प्रवज्या, जब उसकी प्रवज्या ही नहीं है, व्रत है। कुंदकुंद स्वामी दृष्टि में व्रत हैं, और व्रत जो होते हैं वो व्रतों से मोक्ष नहीं होता, दीक्षा से मोक्ष होता है। तीसरा कुंदकुंद स्वामी ने कहा ये तीसरा लिंग है, आरिका लिंग, उत्कृष्ट श्रावक की बात कही। तो ऐसे आगम में बहुत सारे कथन हैं जहाँ पर वहाँ पर वेद ही अर्थ लेना चाहिए, ना कि द्रव्य स्त्री का, क्योंकि आगम में द्रव्य स्त्री का नाम लेकर के निषेध है कि द्रव्य स्त्री को कभी पंचम गुण स्थान से ऊपर हो ही नहीं सकता। द्रव्य नपुंसक और द्रव्य स्त्री वेदी इन दोनों के पंचम गुण स्थान ही कहे गए हैं। ऐसा दूसरा कारण है, जिस काल में, बहुत सारे कारण दे सकते आप, जिस काल में मोक्ष होता है, किस काल में मोक्ष होता है? चतुर्थ काल में। चतुर्थ काल। चतुर्थ काल कौन सा को भूमि कहलाती है? कर्म भूमि। कर्म भूमि में स्त्रियों के 3 संगन होते हैं। और मोक्ष कौन से संगन में है? उत्तम सैनन। उत्तम सैनन, वज्रवसम नाराज। सबसे बड़ा ठोस कारण दे रहा हूँ सिद्धांत से, वज्रवसम नाराज संगन से ही मोक्ष है कि नहीं? हाँ है महाराज। और चौथा काल कर्म भूमि में आता है। हाँ। तो कर्म भूमि के अंदर स्त्रियों के 3 संगनन ही होते हैं, चाहे वो तीर्थंकर की माता क्यों ना हो, चाहे तीर्थंकर की पत्नी नंदा सुनंदा क्यों ना हो, चाहे तीर्थंकर की बेटी ब्राह्मी सुंदरी भी क्यों ना हो, क्योंकि कर्म सिद्धांत के अनुसार चौथे काल में भी स्त्रियों के नियम से 3 संगनन ही होते हैं। अब जब चाहे विधेय क्षेत्र हो, विधेय क्षेत्र में भी 3 संगनन है, विजयार पर्वत की श्रेणी में भी आज भी 3 संगनन है, यहाँ कर्म भूमि में चौथे काल में भी 3 संगनन है। जब संगनन ही नहीं है तो फिर मोक्ष होने का सवाल ही नहीं। सबसे बड़ा अकाट सैद्धांतिक तर्क यही है कि संगन का अभाव होने से उसको यहाँ पर मोक्ष हो ही नहीं सकता। इससे सिद्ध है कि तत्वार्थ सूत्रकार खुद कह रहे हैं कि जो मोक्ष का कारण है वो उत्तम संगन एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान। जब वो खुद ही कह रहे हैं कि उत्तम संगन चाहिए, और स्त्री के कभी उत्तम संगन होता ही नहीं। कब होता है उत्तम संगन? भोग भूमि में। भोग भूमि काल में जन्मी हुई स्त्री, चाहे वो त्रियंचिनी हो अथवा मनुष्यनी हो, उसका नियम से वज्रवसम नाराज संगन ही होता है भोग भूमि। और भोग भूमि में जन्म लेने वाले जीव का मोक्ष नहीं होता है नहीं, इसलिए वहाँ पर वेद ही लेना, द्रव्य स्त्री नहीं लेना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। इसके बाद जिज्ञासा